हेलो गाइस, राधे राधे। आई जस्ट होप आप सभी लोग अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। और मौसम चल रहा है, मतलब सीज़न चल रहा है मूंगफली और गाजर के हलवे का, तो आप मेरी वीडियोस को उन्हीं के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। सो मैं आ गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ विशाल मेगा मार्ट। ये भैया हमें लेकर आए थे यहाँ पे, जो लालपुर साइड पे हैं। तो एंटर करते हुए फर्स्ट फ्लोर पे हमने देखे कपड़े जो गर्ल्स वेयर थे, मतलब काफ़ी सारे थे, गर्ल्स वेयर भी हैं, आगे किड्स वेयर था। तो यहाँ पे मैं जैसे कि टॉप देख रही थी, ये था 899। तो मैं यही पूछ रही थी इसमें क्या है ऐसा। उसके बाद पैंट्स, तो गाइस मार्ट वगैरह मीन्स जो ये विशाल मेगा मार्ट हो गया और ये सब कपड़ों के मामले में तो अपना पल्टन बाज़ार ही सबसे बेटर है। ग्रॉसरीज़ भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे, मुझे नहीं लगा था, मतलब मैंने काफ़ी सुना कि विशाल मेगा मार्ट में काफ़ी अच्छी और नॉर्मल रेट पे चीज़ें मिल जाती हैं, पर मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं था। यहाँ पे बैग्स थे, जीन्स थी, बच्चों के कपड़े भी। हाँ, बच्चों के कपड़े जो हम देख रहे थे, अभी मैं आगे इस वीडियो में दिखाएंगे, जैसे बच्चों के कपड़े देख रहे थे तो वो काफ़ी ठीक ठाक लग रहे थे, ठीक ठाक रेट पे। जैसा कि आप सब देख सकते हो, जो मेरी फ्रेंड्स थी उससे अपनी ननद के बेटे के लिए शायद, या देवरानी के बेटे के लिए कुछ कपड़े लेके जाने थे। तो ये कपड़े फैब्रिक काफ़ी फ़ाइन था और ये शायद 399 के थे। तो क्वालिटी अच्छी लग रही थी। बच्चों के कपड़ों में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते, तो मैंने उनसे कहा भी था कि अच्छा लग रहा है ले लें, बट ये थोड़ा सा और देखना चाहते थे। तो ये पर्सनली मुझे अच्छा लगा था, कलर कॉम्बिनेशन बच्चों के मतलब से, तो मैंने इन्हें दिया था कि ये वाला ट्राई करो। न्यू बॉर्न बेबी के लिए चाहिए था, तो इसी को देख रहे थे मैं अपना। और जैसे कि ये स्वेटर्स वगैरह देख सकते हो आप, कलर्स भी मिल जाते हैं, साइज़ भी मिल जाते हैं, तो अगर आप कुछ आप ले सकते हो। ये 199 के थे, ये अच्छे लगे मुझे, रेट भी रिजनेबल लगा इनका। वुमेंस वेयर में तो ये सबसे ज़्यादा ठीक लगे थे मुझे, क्योंकि जो जींस एंड टॉप्स मैंने देखे थे, हम पलटन बाज़ार वाले, हमें काइंड मार्ट की चीज़ें पसंद आएंगी ऐसे। तो मुझे यहाँ पे बच्चों के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो यहाँ पे 2 फ्लोर थे, तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे, उसके बाद हम लोग यहाँ से फर्स्ट फ्लोर भी गए थे। यहाँ पे खाने पीने के काफ़ी सारे आइटम्स थी, बट अभी हमारा सफ़र नहीं ख़त्म हो रहा था, क्योंकि हम अभी देख ही रहे थे कपड़े। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये कपड़े देख रहे थे और मैं इनके पीछे पीछे ही चल रही थी अपनी वीडियोस कंप्लीट करते हुए। यहाँ पे मेंस वेयर भी था। मेंस वेयर में स्वेटर थी, हुडी थी, स्वेटशर्ट भी थी, जो कि 299 में थी। तो मुझे कलर्स एंड फैब्रिक ठीक ठीक लगा, ओके ओके, कुछ ज़्यादा खास तो नहीं था। मतलब ये सेम चीज़ है, अगर आप मार्केट में लेने निकलो तो हुडीज़ तो नहीं, हुडीज़ तो महंगी हैं, बट जो नॉर्मल स्वेटर्स थी वो 200 रुपये में मिल ही रही हैं। बस मॉल में इतना फ़ायदा होता है कि यहाँ पे साइज़ सारे अवेलेबल होते हैं। देन अगर आपको ट्विनिंग करनी हो तो 2 पीस एक जैसे मिल जाते हैं, जो कि हमें मार्केट में शायद नहीं मिल पाते हैं। तो गाइस, मेरे पास गिफ्ट करने के लिए कोई था तो नहीं, अगर होता बच्चा ज़रूर जिसे मैं गिफ्ट कर पाती, तो मैं ये सिंगल स्वेटशर्ट टाइप जो है वो ज़रूर लेती। ये काफ़ी अच्छे थे। और जो भैया हमारे साथ में थे, इनका लालपुर साइड इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर सिखाते हैं ये, तो इनके कंप्यूटर के जो स्टूडेंट थे कोचिंग के, वो भी हमें यहाँ पे मिले। सो वो भी हमें काफ़ी इन्जॉयमेंट करा रहे थे कि ये लीजिए मैम, ये देखिए, ये देखिए। जैकेट्स भी काफ़ी अच्छे थे छोटे बच्चों के लिए, साइज़ भी काफ़ी सारे अवेलेबल थे। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ सिंगल सिंगल शर्ट एंड पजामी रखी थी, जो 89 समथिंग ऐसा कुछ था इनका रेट। यार ये लोग ऊपर जो प्राइस लगा के रखते हैं, जैसे कि यहाँ आप देखें, जब मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे जाऊँगी तो यहाँ स्लीपर्स लगी हुई थी, तो उस पर लिखा था 199 था या 99 था ऐसा कुछ। तो मैंने वहाँ से सबसे नीचे वाले रूम में से एक स्लीपर निकाल के पूछा, क्या भैया ये भी 99 का? उन्होंने कहा नहीं मैम, इस पर प्राइस देखिए, वो 299 की थी। तो मैंने बोला इसे 99 वालों में क्यों लगा रखे हैं? उन्होंने बोला मैम ये मिक्सअप है। तो यार ऊपर ये भी तो लिखे हो ना कि मिक्स है। अगर मैं उसे तुरंत उठा के बिलिंग पे ले जाती तो मेरी तो बेइज्जती हो जाती, बढ़िया वाली।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों की शॉपिंग तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी और शायद पीछे वाली दीदी को पता चल गया था मैं वीडियो बना रही हूँ तो खुद पे खुद साइड हो गई। क्या इतना ढूंढने के बाद भी इन्हें अपने पसंद के कपड़े नहीं मिले। इन्होंने कहा छोड़ो, बट इन्होंने एक शूज़ तो लिए थे, गरम शूज़ बच्चों के लिए। इसका प्राइस क्या ये होगा ना, इस पे लिखा तो होगा 199। यहाँ बच्चों की वैरायटीज़ काफ़ी सारी थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, मैं तो थक गई थी। उसके बाद हम आ जाते हैं ये सूट देखने एंड मैं अपने आप को शीशे में अपनी भी वीडियो बना रही थी। उसके बाद ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान, जैसे हुडीज़ वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगे थे क्योंकि हुडीज़ मुझे अच्छे लगते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा शायद ऊपर आ चुके थे हम, तो ये था इनका सेकंड फ्लोर, हम बैग्स ग्रोसरीज वगैरह थी। तो यहाँ भी मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि उन्होंने ऊपर लिखा था 99 प्लस वो भी मिक्स अप माल था, तो सामान था लैंग्वेज से ही समझ गए होंगे कि मैं मार्केट की ही हूँ। सो ये मैट्स जो पड़े थे ये थे 199 के। ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे क्योंकि इनके नीचे जो था पता नहीं समझ से बाहर कुछ था जो सेफ ज़मीन से चिपक जाते हैं, और ऊपर की जो इसकी वेलवेट फिनिश थी, मैट फिनिश, वो काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे देख रही थी अपने घर के लिए टेबल बहुत थे शायद ये। इसके बाद ये जो देखा ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ये शायद 399 का था, तो ये एक्सपेंसिव भी लगा। एक्सपेंसिव तो वैसे मुझे सारी चीज़ें एक्सपेंसिव ही लगती हैं। इसके बाद हम यहाँ से निकले। ये वाले ले ले ड्राई फ्रूट। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए थे यहाँ पे खाने पीने के सेक्शन में, जहाँ बिस्किट वगैरह, तो मैं बता दूँ कुछ मेरे साथ वाली लड़की हैं 116 उसे चॉकलेट्स बिस्किट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पसंद है, तो ये मॉल में भी जाके चॉकलेट्स बिस्किट ढूंढ रही थी, मिले थे बट इस मना कर दिया था हमने लेने के लिए कि इतने बड़े मॉल में भी क्या और ये बिस्किट ख़रीदने आया हूँ तो कहीं भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आके इसने अपनी ख्वाहिश पूरी करी, इसे जितने अच्छे अच्छे बिस्किट दिखे, चॉकलेट्स पैकेट दिखे, इन्हें उठा लिया वहाँ से। हमने रोका नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं। जैसे आप देख सकते हैं इसके हाथ में गाइस ये तो कम था और ये ढूंढ रही थी और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाए तो मैं उठाऊँ यहाँ से। उसके बाद मैं भी इसके पीछे पीछे थी, मैं भी सोच रही थी काश मुझे भी कुछ मिल जाता है इसके पास से। नहीं गाइस यहाँ पे मैट्स थे जो वो मुझे बहुत लो प्राइस में मिले, जैसे कि 19 रुपये का एक मैट। ठीक है यार, 19 रुपये में क्या ही आता है आज के टाइम में, आप लोग आपको कपड़े से बना बनाया एक मैट दे रहे हैं जिसके ऊपर बैठ के आप पूजा वगैरह कर सकते हैं। अगर हम उसे मतलब बिना यूज़ करें तो आप उसे भगवान वगैरह के साथ भी मतलब उनका आसन वासन बना के बिठा सकते हैं। तो जैसे डिटॉल वगैरह थे उनके पाउच, ये भी मैंने भैया से पूछा, मुझे लगा थोड़ा सा कम ही होगा बट इसका भी इन्होंने 300 रुपीज़ 320 समथिंग बताया था मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ भी अपनी दाल निकल ली। इसके बाद हम निकले आगे, यहाँ हमने एक्चुअली कुछ नहीं देखा था, सिर्फ जा रहे थे सीधा। ये देखा हमने चादर थी, ये भी 199 समथिंग था ऐसा कुछ ही, तो ये मुझे अच्छी लगी थी, इसके प्राइस भी मुझे रीज़नेबल लगे एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी थी। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊँगी तो मैं बेडशीट वगैरह यहीं से बाय करूँगी, क्योंकि अगर शायद 199 ही था इसका रेट और यही है तो इतना तो मार्केट में नहीं मिल सकती इतनी अच्छी क्वालिटी। इसके बाद हम वापस जा रहे थे, तो जैसे मैंने मैट के लिए बताया था आपको, तो गाइस ये 39 का ईच एंड 19 ईच, ये दो मैंने देखे थे तो मैं ये ले रही थी। इसके बाद यहाँ पे जो आप अपने घर में बर्तन धोने के लिए स्टील का जूना यूज़ करते हैं वो 10 रुपये पर पीस पड़ता है, पर यहाँ पे 4
4 पीसेस की पैकिंग थी जो मुझे पड़ी थी 30 रुपीज़ की। तो मैंने कहा ले लेते हैं, 7.5 रुपये का एक पड़ रहा है ये, तो मैंने एक ये भी ले लिया था। ये सब चीज़ें तो मिल जाती हैं ठीक ठाक रेट पे, तो ये सब चीज़ें तो नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं करा। उसके बाद हम यहाँ से निकले, सोचा चलो अब बिलिंग करा ली। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के बाद मन तो बहुत ललचा रहा था कि सब चीज़ें ले ली जाए। एक्चुअली कपड़ों को कह लो या फिर घर के कुछ चीज़ों को कह लो, लड़कियों के अंदर होता है ये कि उन्हें सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। कपड़ों के लिए तो ख़ास तौर पे कि मार्केट में निकलते कुछ लड़कियां पागल हो जाती हैं, जैसे कि मैं। कपड़ों को देख देख कर कि इन्हें सब चीज़ें चाहिए होती हैं कि हर तरह के कपड़े इनके पास हों। अलमारी भरी रहे, उसके बाद भी ये बोले सॉरी मेरे पास कपड़े नहीं है कहीं जाने के लिए। उसके बाद ये नमकीन वगैरह के जो देख रहे हैं आप, पाउच वगैरह देखे हमने, और पाउच बना रखे थे, बट जो चीज़ रेट टू रेट ही चीज़ें थी, कुछ कम नहीं था, 1-2 रुपये कम। तो 1 रुपये की वैल्यू हमें यहाँ समझ में आती है कि 1 रुपये की वैल्यू क्या है। 99 है तो हमें लगता है सस्ता है, 99 का ले लेते हैं यार, जैसे 199 हो गया, 599 हो गया, ये 499 हो गया, बट वो 1 रुपये मिल के उससे 500 रुपये बन जाते हैं, 1 रुपये मिल के 100 रुपये बन जाते हैं। ये भी मुझे हमारे शॉप के जो ऑनर हैं उन्होंने समझाया था, 1 रुपये की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। फिर इसके बाद हम चल दिए थे अपनी बिलिंग कराने। कुछ खास सामान तो नहीं लिया था, बट यहाँ तो बिलिंग होती ही होती है। ये नॉर्मल हमारा स्टोर नहीं है, ये था विशाल मेगा मार्ट। जब मैं अपना सामान देख रही थी, उसके बाद मुझे सामने पीछे बैग्स भी दिखे जो 299 में थे। मैं वो बैग्स देखने जा ही रही थी, जैसे आप देख सकते हैं पीछे बैग्स लगे, दूर से काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने बोला क्यों ना एक बार बैग देख के आते हैं। तो मैं बैग देखने गई, 299 देख के मैं बैग देखने तो चली गई थी, बट जो मुझे पसंद आया था वो नीचे वाले स्टॉक में था, उसका प्राइस था 699। सो गाइस मुझे वहीं से वापस आना पड़ा। उसके लिए भी मुझे उनसे शिकायत करनी थी, बट मैं नहीं कर पाई। उससे पहले मेरी बॉटल गिर गई थी कोल्ड ड्रिंक की। मुझे कहना था इन्हें कि यार प्लीज़ सही से प्राइस लगाओ, जो लिखा है वहाँ पे उसी टाइप की ही आइटम रखो, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने मुझसे मेरा सामान लिया, उसका बिल बना के दिया, जो कि बिल मेरा था 84 रुपीज़ का, क्योंकि मैंने ज़्यादा सामान तो लिया नहीं था गाइज़, ये मेरा बिल था। उसके बाद हम यहाँ से निकले। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि अंदर ही घूम कर आऊँ, पैसा बहुत है मेरा पैसा बहुत है। लेने के लिए मैं वापसी गई और भागते भागते गई और भागते ही भागते वापस आ गई। उसके बाद हम आ चुके थे अपने घर वापसी। टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे।